साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचे और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बिलबिलाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका लगा है। यह झटका कितना बड़ा है, इसकी तपिश कितनी बड़ी है, इसका एहसास आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेगा। और ऐसी ऐसी घटनाएं दोस्तों कभी कल्पना नहीं कर सकते कि कोई अमेरिका के खिलाफ भी कुछ बात कह सकता है, कोई कार्रवाई कर सकता है। ये पहले कभी नहीं सोच सकते थे। और ये कार्रवाई करने वाले कौन से देश हैं जो अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये सारे झटके अमेरिका को दिए गए हैं। ये है आज की सबसे ताजा खबर दोस्तों। और अभी तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज भी दे देता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतने में नहीं दोस्तों, आज का जो पूरा का पूरा दिन है अमेरिका के लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ी पैनी नजर एक एक एक्टिविटी को वॉच कर रहे हैं। हमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जापान के साथ क्या गुल खिला रहे हैं, इस पर नजर है। और इसीलिए दनादन एक्स अकाउंट पर तमाम जगहों पर चल रहा है, एकदम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, मैंने भारत पर क्यों लगाया, क्यों ये करना पड़ा। कभी सोच सकते हैं अमेरिका को ये सब करना पड़ेगा? भाई तुम इतने ताकतवर देश हो, हमें तो गरीब गुरबा समझते हो, मजाक उड़ाते हो, तो आपको क्यों जरूरत पड़ रही है? लेकिन पड़ रही है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप बिलबिला रहे हैं और अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका अभी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन एक अच्छी खबर आपको दिखाता हूं पहले दोस्तों। हमने एचबी मेलोडी पर एक गीत बनाया था दोस्तों, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। मैं ऊपर आपको जो 2 विंडो दिखा रहा हूं ना, इसमें एक में थंबनेल है, गाना तो आप जाकर एचबी मेलोडी में सुन लीजिएगा। करीब करीब 1.5 महीने हुए और यही नारे जापान में लोग प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में लगा रहे थे। ये एचबी मेलोडी की ताकत है, ये आपकी ताकत है दोस्तों। जरा वो हिस्सा दिखाता हूं, फिर आपको अच्छा लगेगा, देख लीजिए। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर बधाई। सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। देखा आपने दोस्तों, ये एचबी मेलोडी की ताकत है। मैं आखिरी प्लेट में इस गाने को लगा दूंगा ताकि आप सुन सके। वैसे एचबी मेलोडी में जाकर देख सकते हैं। और लेटेस्ट गीत तो ज़रूर देखिएगा जो गणपति उत्सव पर हमने तैयार किया है। आप लोगों के ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं और अभी गणपति उत्सव चल रहा है दोस्तों। घर में ज़रूर ये गीत सुनिए, लोगों को सुनाइए और भेजिए भी, ताकि यहाँ पर भी हमारी ताकत और मजबूत हो सके दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं खबरों से। सबसे पहले तो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ। जब तक मीडिया में चीज़ों को पता चलेगा ये कितनी बड़ी खबर है, मैं आपको दे देता हूँ। ये भारत के लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है और अमेरिका के सीने पर मूंग दलने जैसा है। बिल्कुल लेटेस्ट खबर आपको दिखा रहा हूं। भारत की जीडीपी में जबरदस्त उछाल आया है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम बर्बाद कर देंगे, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, ये है वो है। डेड इकोनॉमी बताया था ना, जीवन में नहीं सोच सकता अमेरिका आज के समय में। 7.8% की विकास दर। अमेरिका के पिछले कई वर्षों को खंगाल लीजिए और डोनाल्ड ट्रंप अपनी जान भी लगा देना तो भी वो नहीं ला पाएंगे 4 साल में। मैं चैलेंज करता हूं, एक भारतीय करता है और इस देश के 140 करोड़ देशवासी करते हैं कि अगर हिम्मत है तो ला करके 5 भी लाकर दिखा दो। ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमियों में से एक, उसमें 7.8% 2025-26 की तिमाही
पहली तिमाही की खबर बता रहा हूं। और जो जीडीपी है दोस्तों वो 47.89 लाख करोड़ रुपए, मैं पिछले वर्ष की बताता हूं 2024-25 की पहली तिमाही में 44.42 लाख करोड़ थी और अब बढ़कर के 47.89 लाख करोड़ रुपए, यानी कुल वृद्धि 7.8%। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, राहुल गांधी कह रहे थे भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। लो, दुनिया में कहीं नहीं है, 7.8%। यह सच्चाई है। और उसके बाद अमेरिका कैसे बिलबिलाता है, डोनाल्ड ट्रंप कैसे बिलबिलाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, यह कहानी देखिए। इधर मोदी जी जापान गए और इधर वही पीटर नवारो। एक आध अगर कोई ट्वीट लिखता तो मैं पढ़ भी देता पूरा। 9 ट्वीट और 9 में बड़े अच्छे अच्छे फोटो लगाए हैं, बड़ा सुहाना लगता है। इस ट्वीट को देखकर तो हमको भी मजा आया दोस्तों। ये वैसे अमेरिका के लोगों को बता रहे हैं कि हमने क्यों लगाया, रोते रोते मैंने ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। अब तो अमेरिका के लोग ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए। क्या लिखते हैं, मैं एक एक लाइन में आपको बताता हूं। ये कह रहे हैं, पहले ट्वीट में पूरा बढ़िया सा फोटो भी लगा रखा है। ये कह रहे हैं कि हमने लगा दिया। क्यों भाई? हमने जो लाइफ लाइन है पुतिन के वॉर मशीन की, उसको काट दिया है। ये पहला ट्वीट है, काट देंगे। 7.8% की ग्रोथ रेट है। दूसरे ट्वीट में मैथमेटिक्स समझा रहे हैं कि भारत हमारे डॉलर को यूज करता है रूस के क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए। अब इस बेवकूफ को कौन समझाए? भाई, रूस से तेल खरीदने के लिए हम डॉलर नहीं देते, रुपया ही देते हैं। तुम्हारे डॉलर की वैल्यू खत्म कर दी इस सौदे में, इसको इतनी भी समझ नहीं है। तीसरा ट्वीट किया, इंडियन रिफाइनर्स विद देयर साइलेंट रशियन पार्टनर्स, कि भारत की जो रिफाइनरीज हैं वो बहुत बड़ा प्रॉफिट उठाती हैं, तो तुम नहीं कमाते हो क्या? तीसरा, टुडे ओवर 30%। हां, इसको इस बात से बड़ा दुख है कि भारत 1.5 मिलियन बैरल्स हर दिन रूस से तेल खरीदता है। 1.5 मिलियन बैरल। तो भारत सबसे अधिक खरीदता है क्या? यह सवाल पूछना चाहिए। क्या यूरोप नहीं खरीदता है? क्या अमेरिका नहीं खरीदता है? लेकिन जस्टिफिकेशन दे रहे, देने दीजिए, हमको तो अच्छा लग रहा है। चलो, 5वां ट्वीट जिसमें ये कह रहे हैं कि भारत का जो बिग ऑयल लॉबी है वो पूरा पैसा कमा रहा है, क्रेमलिन के साथ चिपक गया। 6ठा ट्वीट, इंडिया नाउ एक्सपोर्ट्स, ये कह रहा है कि 1 मिलियन बैरल हर दिन ये एक्सपोर्ट करता है। तुम नहीं करते हो क्या? हम तुम्हारा तेल क्यों खरीदे भाई, तुम महंगे देते हो। 7वां ट्वीट ये कह रहा है कि भाई हम भारत के, अमेरिका के पैसे को भारत इस्तेमाल करता है और इसीलिए हमने बहुत टैरिफ लगाया। हमारे सामान भारत में नहीं बिकते हैं क्योंकि भारत ने बहुत टैरिफ लगा दिया है। 8वां ट्वीट देखिए कि भारत रूस से वेपन भी खरीदता है। तो भाई तुमसे हम क्यों खरीदे? तुम तो तकनीक ही नहीं देना चाहते, वो तो देना चाहता है। और 9वां ट्वीट दोस्तों ये देखिए, ये फोटो भी देख लीजिए कि राष्ट्रपति ट्रंप लड़ रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप कितना बड़ा काम किए। कैसे झटका लगा और क्यों ये बिलबिलाने की नौबत आई, ये जानना चाहते हैं ना? आज की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जानते हैं कितनी बड़ी खबर हुई है कि इधर प्रधानमंत्री मोदी के जापान जाने की जैसे ही समय आया, ठीक उसी समय में जापान के प्रतिनिधि मंडल को अमेरिका जाना था और इसके हेड थे जो शीर्ष वार्ताकार रयोसेई अकाजावा। उन्हीं को यह डील अंतिम रूप देना था। अमेरिका और जापान के बीच एक ट्रेड डील की घोषणा हुई थी। बड़ा ट्रंप एकदम से खुश थे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। उनको जाना था अमेरिका, कैंसिल कर दिया। $550 अरब का निवेश पैकेज था। जापान अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करता, यह ट्रेड डील थी।
4.82 लाख करोड़ रुपए, करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कैंसिल कर दिया। समझ लीजिए, इतना बड़ा झटका लगा है। ये बड़बोला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बोलता है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, 440 वोल्ट का झटका लगा है। उसको उम्मीद ही नहीं थी। जापान कैंसिल करेगा, जापान ने कैंसिल कर दिया। खबर यह थी दोस्तों, अमेरिका और जापान के बीच सहमति बनी थी कि अमेरिका जो जापानी आयात पर शुल्क है 25%, उसको कम करके 15% करेगा। तो जापान ने कहा ठीक है, हम अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश पैकेज देंगे। ट्रंप बदल गए, बोलने लगे ये तो हमारा पैसा है भाई, हम इसको अपनी मर्जी से निवेश करेंगे। और ये कहा कि 90% जो मुनाफा होगा वो अमेरिका में ही रहेगा। जापान ने कहा भाई ये तो गलत बात है, हम दोनों ने म्यूचुअल बेनिफिट के आधार पे तो तय किया था ना। आप सिर्फ समझिए कि ये चीजें कैसे बदल रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, फिर जापान से कनेक्ट कर देता हूं क्यों मोदी जी से ये सारी खबरें जुड़ रही हैं। अभी जानते हैं, जब अमेरिका और भारत की बातचीत हो रही थी ना, भाई अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला था, जानते हैं, छठे दौर की बातचीत होने वाली थी। भारत ने मना कर दिया, बताओ भाई तुमसे अब बातचीत नहीं होगी। ये तो अमेरिका के अखबारों ने छापा कि भारत ने मना कर दिया कि अब ट्रेड डील पर बातचीत नहीं होगी। अब दोस्तों भारत ने एक शर्त रख दी है, मोदी जी ने, पहले 25% टैरिफ हटाओ तब बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। भाई तुमने तो जो पूरी दुनिया में लगाया, हमको लगा दो, मंजूर है, लेकिन तुमने भारत पे सबसे अधिक लगा दिया। अब वो 25% हटाओ तभी ट्रेड डील पे बात होगी, नहीं तो बात ही नहीं होगी। और देखिए, जो भारत ने शर्त रखी वही जापान ने भी अमेरिका में रख दी। जापान ने भी यही शर्त रख दी। जापान ने कहा दोस्तों कि पहले रिवाइज्ड कार्यकारी आदेश, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो जारी करो, जो टैरिफ आदेश है उसमें संशोधन करो, ऑटो पार्ट्स पर शुल्क घटाओ, ओवरलैपिंग टैरिफ को खत्म करो, तब बातचीत होगी। ये ताकत मिलती है दोस्तों, ये समझ लीजिए। ये जापान ने पहली बार किया। जापानी प्रवक्ता योशिमासा हायाशी ने कहा कि भाई पहले कुछ चीजों पर बातचीत जरूरी है, इसीलिए दौरा रद्द कर दिया है, और अब कब होगा इसकी घोषणा भी नहीं की गई है। और अब अमेरिका के विश्लेषक हैं, जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक, अब ये मान रहे हैं कि भाई जापान ने जो ये किया है ना, इससे जापान और अमेरिका के बीच खटास और बढ़ेगी, जापान और भारत के बीच दोस्ती बढ़ेगी, साझेदारी मजबूत होगी। लेकिन अमेरिका और जापान के बीच रिश्ते खराब होंगे। ये खराब कैसे होंगे ये मैं आपको आगे अभी बताता हूं। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है दोस्तों, आज और कल का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जापान के प्रधानमंत्री इशिबा के साथ उनकी बैठक और उसके बाद तमाम चीजें, सिर्फ आप इसको बहुत सीमित संदर्भ में नहीं देख सकते दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी साफ कह रहे हैं कि अगर टेक्नोलॉजी में जापान पावर हाउस है तो हम टैलेंट के पावर हाउस हैं, हम दोनों मिलकर के पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान छोटा सा दिखाता हूं दोस्तों, जरा देखिए। भारत जापान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कंपनियों के बीच हुई बिजनेस डील्स, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया। इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी साझेदारी के लिए मैं भी कुछ सुझाव बड़ी नम्रतापूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मजे की बात जानते हैं क्या है दोस्तों, कि मोदी जी कहीं भी अमेरिका का नाम नहीं लेते, कभी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लेते।
तो बल्कि बड़ा मौका देते हैं, जो बोलना है बोलो भैया, हम कुछ बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे। ये साफ है। ये मोदी जी ने जीवन में ये बहुत बड़ी ताकत है उनकी। अमेरिका तब भी चिढ़ा हुआ है। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, भाई जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट, ये दोनों मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते। इतनी बात कही है। एक छोटा हिस्सा, एक और आखिरी बाइट इस प्रधानमंत्री मोदी की सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया भर की रणनीति कैसे बदल रही है, आपको इस कहानी में ये समझ में आएगा। भाई जापान अमेरिका तो सबसे बड़े सहयोगी, ये जानते हैं ना। आज जापान अमेरिका से सबसे बड़ा भुक्तभोगी हो चुका है। और उसकी कहानी क्या है जानते हैं? मैं लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं पिछले महीने की। जुलाई में जो जापान से अमेरिका एक्सपोर्ट जाता है ना, वो अपने सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गया, सबसे लोएस्ट स्टेज में पहुंच गया। और ये लगातार कई महीनों से हो रहा है। मैं आपको मई से बताता हूं। मई में जो जापानी कार अमेरिका जाते हैं उसमें 24.7% यानी 25% की गिरावट आई। ऑटो पार्ट्स में 19% की, और जो पूरा निर्यात है उसमें 11.1% की गिरावट। सिर्फ मई महीने की बात बता रहा हूं। जून में आइए, जून में ये जो गिरावट है ना, वो 26.7% हो गया। कार निर्यात की बात बता रहा हूं, 26.7 यानी और बढ़ गया। और जो अमेरिका का कुल निर्यात है वो 11.4% तक पहुंच गया, और गिरावट। और जुलाई में आइए तो ये सबसे तेज गिरावट वाला महीना रहा। और जो वाहन निर्यात है, कार निर्यात, उसमें 28.4% की भारी गिरावट दर्ज की गई। और अमेरिका के लिए निर्यात जो है वो 10.1% गिर गया। मतलब लगातार मई में गिरा सबसे नीचे, जून में और नीचे, और जुलाई में और नीचे। यानी जापान पीड़ित है। अब जापान ने भी तय कर लिया भारत की ओर बिल्कुल खुले मन से, एकदम बाहें खोलकर स्वागत करना है। और जो वहां के मीडिया लिख रहे हैं दोस्तों मैं बताता हूं, जापान अगले दशक में भारत में अपने निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करने, यानी 10 ट्रिलियन येन, 68 अरब डॉलर करने की योजना बना रहा है। और इसीलिए दोस्तों देखिए कि भारत जापान के बीच लगातार एमओयू साइन किए जा रहे हैं, लगातार तेजी से इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक बात बतानी पड़ेगी, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप क्वाड तो जानते हैं ना, क्वाड में कौन कौन है? अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं क्वाड में। क्वाड क्यों बनाया गया? भाई चीन को काउंटर करने के लिए। अच्छा, क्वाड की पिछले साल भारत में होनी थी शिखर बैठक, जिसमें सभी देशों के शीर्ष नेता आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री, ये 4 देश रहते हैं। क्यों? चीन को काउंटर करने के लिए। पिछले साल जो बाइडेन ने भारत से रिक्वेस्ट किया कि भैया हमारा आखिरी कार्यकाल है यार, यहीं कर लो। भारत ने कहा कोई बात नहीं, यहीं कर लेते हैं, अगले साल हम कर लेंगे। इस साल भारत में होना है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को आना है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को, जापान के प्रधानमंत्री, चारों को आना है। चारों किसके लिए कर रहे थे? चीन के खिलाफ। अमेरिका की बड़ी भागीदारी है इसमें, आप जानते हैं। अब उल्टा हो गया, अमेरिका ने भारत को परेशान किया,
अमेरिका से जापान भी त्रस्त है। और इसी सिलसिले में देखिए कि भारत अब कहां जा रहा है, चीन जा रहा है। यानी भारत के संबंध चीन से मजबूत हो रहे हैं, भारत के संबंध जापान से मजबूत हुए, और सिर्फ मजबूत नहीं हुए, दोनों के अमेरिका से संबंध कम भी हुए। और इससे भी बड़ी खबर, इससे पहले पिछले महीने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी चीन जा चुके हैं। यानी जिन देशों का चीन से शत्रुतापूर्ण संबंध रहा है, चाहे वो जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अब उनके संबंध चीन से सुधर रहे हैं। है ना बड़ी बात। और मैं रिपोर्ट देख रहा था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से जब एंथनी एल्बनीज मिले तो उन्होंने क्या कहा, मतभेदों को दरकिनार करते हुए समानता के बिंदुओं की तलाश करना हमारे दोनों देशों के मूल हितों के अनुरूप है। बड़ी खबर क्या है दोस्तों, बिग पिक्चर यह है कि आज के समय में जो अमेरिका चीन के खिलाफ गुटबंदी कर रहा था, एक सामान्य हितों को लेकर चल रहा था, अब उसी अमेरिका के खिलाफ वो बाकी देश एकजुट हो गए हैं, एकजुट हो रहे हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बिलबिला रहे हैं, इसीलिए अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों सही मायने में देखिए तो पूरा समीकरण बदल दिया है। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी अभी तो आपने देखा ही, जब तक सूरज चांद रहेगा, वो भी गीत देखिए, और साथ ही गणपति का ये गीत भी देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।